हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई एस हिंदी में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि 63rd बीपीएससी का मेंस चल रहा है, तो उसी के क्रम में आज हम ऑप्शनल पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये है हमारा ऑप्शनल पे हिस्ट्री ऑप्शनल पे वीडियो है ये। और बाकी सारे ऑप्शनल के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे भी देखें ज़रूर से। और ये भी मान के चलिए कि इस बार का जो पेपर, अगर हम उसका ट्रेंड देखें तो पेपर ये मान के चलिए जैसा कि पहले ट्रेडिशनल आता था वैसा नहीं है। इसमें इस बार बीपीएससी ने काफ़ी वर्क किया है। और कुछ जो क्वेश्चन पहले से श्योर शॉर्ट आप उसमें सजेस्ट सेलेक्ट कर लेते थे, मतलब जैसे आपने अगर टॉप 50 बना लिए हैं क्वेश्चन मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए, तो उसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन फंस जाते थे अच्छे से। लेकिन इस बार चाहे थोड़ा सा पेपर ट्रिकी बनाया गया है। ठीक, ट्रिकी है, लेंदी है, चाहे आपने एसडब्ल्यू का देखा हो, पीएसआईआर का देखा हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल का देखा हो, पेपर लेंदी है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से के मुख्य लक्षण का परीक्षण कीजिए। नगर नियोजन का, जैसे नगर नियोजन आप पता है, सिंधु सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो उसके मुख्य लक्षण क्या है बताना है। और आधुनिक नगर नियोजन में ये इसके क्या लक्षण पाए जाते हैं, किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। आधुनिक नगर नियोजन में किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक, तो इसको एक तरह से ये आप समझ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता पूछा गया है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा गया है, इसको इसके क्या लक्षण हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन में मिल रहे हैं नगर नियोजन में, उसके बारे में हमको बताना है। सिंधु सभ्यता में जो है नगर नियोजन था, उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मॉडर्न जो है नगर नियोजन में, उसके बारे में एक तरह से ये वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना था। तो एक तरह से ये प्री डिफाइंड क्वेश्चन है कि जैसे अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, तो सिंधु सभ्यता तो आना ही आना है। ठीक है, तो वहाँ की जो नगर नियोजन था उसको यहाँ पे मिक्स इंटरलिंक करके पूछा गया मॉडर्न से वर्तमान समय में। एक चीज़ और मिस हो गई थी हमसे, वो हम बता दे रहे हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल में, मतलब कोई भी ऑप्शनल हो बिहार का, उसमें 6 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, टोटल क्वेश्चन 12 आते हैं। अब इसमें आपको 600 वर्ड के लिखना ही लिखना है। ठीक है, 600 वर्ड्स अगर अच्छा आपने लिख दिया तो ये आंसर आइडियल माना जाता है। ठीक है, चाहे इसमें आप डायग्राम, वेन ग्राफ, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप डायग्राम्स यूज़ करके अच्छे से बना दें, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप और लोगों की तुलना में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मौर्य युग के मुख्य स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। जो मौर्य युग थे उनके मुख्य स्रोत क्या थे कि, और उनके महत्व का मूल्यांकन करना था, इवैल्यूएशन करना था। तो ये भी एक तरह से प्री डिफाइंड क्वेश्चन था। सिंधु, मौर्य, अगर आप बिहार बीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो मौर्य, गुप्त और ये सब पाल तो आना ही आना है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये भी वही है, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में है। तो हेनस्वांग ने कहा कि हर्षवर्धन न्याय में निष्पक्ष और अपने कर्तव्य पालन में नियमित था। ठीक, हर्षवर्धन के रिस्पेक्ट में है, सॉरी। हर्षवर्धन न्याय में निष्पक्ष था और अपने कर्तव्य पालन में नियमित था। प्रजा कल्याण कार्य को करने में वह भोजन और नींद लेना भी भूल जाता था। विवेचन कीजिए। तो हेनस्वांग ने, जैसे आप जानते हैं हेनस्वांग किसके समकालीन था, हर्षवर्धन के, तो हर्षवर्धन के लिए उसने कमेंट किया था। ठीक, अब आपको इसके बारे में इवेल्युएशन करना है। इसमें क्या कहा गया था कि अगर हर्षवर्धन जो है अपने कर्तव्य का और जनता के लिए कार्य करता है तो वो खाना और नींद लेना भी भूल जाता था। ठीक, तो इसको आप इवेल्युएशन करके अच्छे से वर्णन करना था इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चोल शासकों के प्रशासन के मुख्य लक्षणों को दर्शाइए। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है, अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस की है तो आप इजीली इसे कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और लश्करी सुधारों की समीक्षा कीजिए और राज्य तथा प्रजा पर उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो अलाउद्दीन जैसे बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग क्या जो है उसने आर्थिक और लश्करी सुधारों की किए थे, राज्य तथा प्रजा पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हमें विस्तृत वर्णन करना था। तो आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक, मेंस के लिए अगर आंसर राइटिंग की थी तो ईजिली कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भक्ति आंदोलन, जैसे श्योर शॉर्ट है, भक्ति आंदोलन पूछा ही जाएगा। भक्ति आंदोलन हो गया, समाज सुधार हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए और समाज पर उसके प्रभावों को समझाइए। आराम से आप कर सकते थे, करे भी होंगे आप, सॉरी थे नहीं, करेंगे। और 64 में तो और श्योर शॉर्ट करके ही आएंगे। 19वीं शताब्दी के सुधारकों के, देखिए समाज सुधारक पूछा गया था, 19वीं शताब्दी के सुधारकों के धार्मिक और सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए और उनकी मर्यादाएं दर्शाइए। मतलब क्या उनकी लिमिटेशन थी, क्या उनके इफेक्टिव कैसे उन्होंने किया, सब इवैल्यूएशन करके अच्छे से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना था। ईजी था, आप भी कर सकते थे। ये प्री डिफाइंड क्वेश्चन था, आप डिफाइन करके पहले से सेलेक्ट करके जा सकते थे, गैस वर्क करके।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डॉक्टर एस एन सेन ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा कि उसका प्रारंभिक एक धार्मिक आंदोलन के स्वरूप में हुआ और उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो 1857 क्रांति के बारे में बताना था कि इसका प्रारंभ धार्मिक के हुआ था, लेकिन अंत कैसा हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। ठीक है, तो किसके कथन थे? एस एन सेन के। तो आपने पढ़ा भी होगा, एस एन सेन हो गया, मजूमदार हो गया, मैक्सिमम लोगों के आपके कमेंट जो उन्होंने दिया था उस समय, उसके रिगार्डिंग आपने अच्छे से वर्क किया होगा, क्योंकि आपने हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपने अच्छे से वर्क किया ही होगा इन सब टॉपिक्स पे। तो ये भी आप इजीली अच्छे से लिख सकते हैं कि ये धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम तक इसका परिणति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सविनय अवज्ञा हो गया, भक्ति आंदोलन हो गया और समाज सुधारक हो गया। इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, कहीं नहीं जाएंगे, उठा के पूछ लिया गया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की प्रवृत्तियों का जन आंदोलन के रूप में परीक्षण कीजिए। ठीक, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन जुड़ा और उसमें कौन जुड़ा, कैसे लोग जुड़े, सभी वर्ग सम्मिलित हुआ कि नहीं, पूरे फैक्टर्स पे आप अच्छे से वर्क करके इसका अच्छा आंसर 600 वर्ड में बहुत ईजिली लिख सकते हैं, अगर आपने दोनों को अध्ययन किया है कॉम्प्रिहेंसिव तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। 1789 की फ्रांस की क्रांति और 1917 की रूस की क्रांति के कारणों और परिणामों की तुलना कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आराम से आप कर सकते हैं अगर आपने दोनों क्रांति के अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक, इवेल्युएशन में है तो सारा परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हिंदी चीन के राष्ट्रीय आंदोलन में हो ची मिन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। हिंद चीन के राष्ट्रीय आंदोलन में इंडो चाइना के थे, इंडो चाइना का जो मूवमेंट चल रहा था उसमें हो ची मी की क्या भूमिका थी उसका परीक्षण कीजिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने इसे भी पढ़ा होगा अच्छे से, और ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ के आप दूसरे क्वेश्चन पे जाते तो ज़्यादा बेनिफिट होता। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आपको कम ही नॉलेज होगा, आपने छोड़ा भी होगा। देखिए यहाँ पे इस पेपर में टिक नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इवेल्युएट द न्यू डील प्रोग्राम ऑफ फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट। ठीक, फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। पढ़ा आपने होगा ही, लेकिन अगर आपके 6 क्वेश्चन पहले से हो जा रहे हैं तो मेरी जितनी राय है पर्सनल, आपको इन दोनों क्वेश्चन को लीव कर देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ही आपने अगर 10 क्वेश्चन में 6 आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, वैसे पेपर थोड़ा सही था, अगर ऊपर के आपके 1-2 क्वेश्चन छूट रहे होते तो दिक्कत होती है आपको। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। हमारे बाकी ऑप्शनल के भी पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, जिनका अन्य ऑप्शनल है वो ज़रूर देखें उसे एक बार। थैंक यू फ्रेंड्स।